वर्मा कहानियां के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। जीवन के कई रहस्य प्रकृति और हमारे स्वयं के शरीर में ही छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें देखने और समझने की दृष्टि चाहिए। हम हर दिन स्नान करते हैं, अपने शरीर का मैल साफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्नान केवल शरीर की बाहरी सफाई नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और हमारे आभा मंडल ऑरा की भी शुद्धि है। अक्सर कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम बहुत सामान्य या कभी-कभी लज्जाजनक मान लेते हैं, लेकिन शिव, महापुराण और हमारे प्राचीन आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों के अनुसार उनके पीछे बहुत बड़े आध्यात्मिक संकेत छिपे होते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वचनों पर आधारित आज का यह विषय सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा अकाट्य सत्य है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का उत्तर हो सकता है। नहाते समय अचानक से लघुशंका, पेशाब का आना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह हर किसी की किस्मत में नहीं होता। यह एक ऐसा दैवीय संकेत है जो बताता है कि आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता और भयंकर रोग पानी के साथ बहकर शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आज की हमारी यह कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि इसी गहरे रहस्य और महादेव के चमत्कार की एक अद्भुत दास्तान है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक गहरे संकट में फंसा परिवार इस छोटे से संकेत के बाद मृत्यु के मुख से बाहर आ गया और उनके जीवन में अपार धन और सुख की वर्षा होने लगी। यह कथा है शिवपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव की। वहां रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी मालिनी रहते थे। रघुनाथ गांव का एक बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का उसका पुश्तैनी काम था। उसके हाथों से गढ़े हुए बर्तनों की चमक दूर दूर के गांवों तक मशहूर थी। उनका परिवार सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। उनका एक होनहार बेटा था जिसका नाम रोहन था, जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। रघुनाथ के बढ़ते व्यापार और उसकी तरक्की से गांव का ही एक लालची और कपट्टी व्यापारी सेठ करोद्दिमल मन ही मन बहुत ईर्ष्या करता था। करोद्दिमल चाहता था कि रघुनाथ अपना सारा व्यापार उसे सौंप दे और उसके अधीन होकर काम करे, लेकिन स्वाभिमानी रघुनाथ ने कभी यह स्वीकार नहीं किया। अचानक एक दिन रघुनाथ के जीवन में एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रघुनाथ को एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। शुरुआत में उसे सिर्फ थकान महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर का सारा बल जैसे निचोड़ दरीच लिया गया हो। उसके जोदड़ों में भयंकर दर्द रहने लगा और उसका शरीर हर समय भारी भारी सा लगता था। गांव के बड्ढे बड्ढे वैद्यों और शहर के नामी चिकित्सकों ने उसकी जांच की, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि रघुनाथ को बीमारी क्या है। सारी दवाइयां बेअसर साबित हो रही थीं। रघुनाथ का काम पूरी तरह से ठप पड़े डेच गया। घर में रखा हुआ सारा धन धीरे धीरे उसकी दवाइयों और डॉक्टरों की फीस में पानी की तरह बहने लगा। एक समय ऐसा आ गया जब रोहन की पढ़ाई के लिए जोड़े गए पैसे भी खत्म हो गए। घर में दो वक्त के चूल्हे की आग भी अब कठिनाई से जलने लगी थी। रघुनाथ खाट पर पड्ढा पड्ढा अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहता था। एक दिन शाम के समय सेठ करोदिमल अपने कुछ साथियों के साथ रघुनाथ के घर आया। उसने बड्डे ही घमंड से खाट पर पड्ढे रघुनाथ की ओर देखा और व्यंग्य कसते हुए कहा, क्यों रघुनाथ, बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपने हुनर पर, अब क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी यह भट्टी और अपना यह काम मुझे बेच दे, पर तू नहीं माना। अब देख भगवान ने तुझे कैसी सजा दी है। आज भी वक्त है, मेरे आगे हाथ जोड़ डाल ले, मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा जिससे तू अपना इलाज करा सकेगा। मालिनी से अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह आगे आई और हाथ जोड़ ढाकर दृढ़ता से बोली, सेठ जी, हमारा समय बुरा है, लेकिन हमारे महादेव अभी भी हमारे साथ हैं। आप यहां से चले जाइए, हम मर जाएंगे लेकिन आपकी खैरात नहीं लेंगे। करोद्दिमल ठहाका मारता हुआ वहां से चला गया, लेकिन रघुनाथ का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उसने मालिनी से कहा, मालिनी, लगता है क्रोद्दिमल सच कह रहा है। मेरे शरीर में अब प्राण नहीं बचे हैं। एक अज्ञात सा बोझ है जिसने मेरे शरीर को जगद लिया है। मेरी किस्मत ही फूट गई है। अब मेरा इस दुनिया से चले जाना ही तुम दोनों के लिए ठीक होगा। मालिनी ने रोते हुए रघुनाथ के होठों पर हाथ रख दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बुरा वक्त है तो कट जाएगा।
आप बस हिम्मत मत हारिए। कल सोमवार है, मैं गांव के पंचमुखी शिव मंदिर जाऊंगी। मुझे अपने डमरू वाले पर पूरा भरोसा है, वे हमारे इस कष्ट का कोई न कोई निवारण अवश्य निकालेंगे। अगली सुबह मालिनी स्नान करके शिव मंदिर पहुंची। मंदिर में बहुत भीड़ थी, क्योंकि वहां एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी संत पंडित रमाकांत जी महाराज शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। मालिनी भी एक कोने में बैठ गई और आंखों में आंसू लिए कथा सुनने लगी। पंडित रमाकांत जी व्यासपीठ से बड़े ही गहरे रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। वे जीवन की उन समस्याओं के बारे में बता रहे थे जब इंसान बिना किसी कारण के भयंकर बीमारियों और दरिद्रता में घिर जाता है। पंडित जी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, भक्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां या ऐसी कंगाली आ जाती है जिसका कोई चिकित्सीय कारण या कोई भौतिक कारण समझ नहीं आता। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो कोई पाप नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शिव महापुराण कहता है कि यह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म, हमारे घर का वास्तु दोष या किसी की लगी हुई बहुत ही गहरी नजर या हाय होती है, जो एक नकारात्मक ऊर्जा बनकर हमारे शरीर में बैठ जाती है। यह ऊर्जा शरीर को खोखला कर देती है। मालिनी एक तक पंडित जी को सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे पंडित जी रघुनाथ की ही दशा का वर्णन कर रहे हों। पंडित जी आगे बोले, ऐसी अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, और वह है शिव की शरण। जल को वरुण देव कहा गया है और जल में ही सारे दोषों को हरने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति भयंकर पीड़ा में हो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल, एक बेलपत्र और दूर्वा डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना चाहिए। कथा पंडाल में एकदम सन्नाटा था। इसके बाद पंडित जी ने वह बात कही जिसने सबको चौंका दिया। शास्त्रों के अनुसार जब वह जल आपके शरीर पर गिरता है और शिव मंत्र की ऊर्जा उस जल के साथ मिलती है, तो शरीर के रोम रोम में छिपी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, वह दरिद्रता का वास और वह अज्ञात बीमारी अपना स्थान छोड़ने लगती है। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है जानते हैं? जब कोई व्यक्ति इस तरह स्नान कर रहा हो और अचानक बिना किसी दबाव के उसे नहाते समय लघुशंका पेशाब आ जाए और वह उसी समय विसर्जित हो जाए, तो समझ लेना कि साक्षात महादेव ने तुम्हारे कष्ट हर लिए। नहाते समय शरीर से उस जल का विसर्जित होना कोई अशुद्ध या कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह हर किसी की किस्मत में नहीं होता। यह इस बात का प्रमाण है कि शरीर के अंदर सालों से बैठी हुई वह बीमारी, वह काली नजर और वह दरिद्रता मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल गई है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, समझो उसका भाग्य उसी क्षण से बदल गया। यह सुनकर मालिनी को एक नई दिशा मिल गई। वह समझ गई कि रघुनाथ के शरीर में जो भारीपन है वह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है जिसने उन्हें जकड़ दियाच रखा है। वह तुरंत मंदिर में शिवलिंग के पास गई। उसने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक पात्र में लिया, वहां से एक बेलपत्र उठाया और दौड़ती हुई घर वापस आ गई। घर आकर उसने रघुनाथ को यह पूरी बात बताई। रघुनाथ, जो कि पूरी तरह निराश हो चुका था, उसने भी महादेव के इस अंतिम उपाय पर विश्वास करने का मन बना लिया। अगली सुबह जब आसमान में अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय था, मालिनी उठी। उसने तांबे के एक बड्ढे बर्तन में शुद्ध जल भरा। उसमें शिव मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा गंगा जल, वह बेलपत्र और थोड़ी सी दूर्वा घास डाल दी। उसने रघुनाथ को सहारा देकर उठाया और स्नान गृह गुसलखाने तक ले गई। आप बस आंखें बंद करके पूरे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा, महादेव सब ठीक कर देंगे। मालिनी ने भारी गले से कहा। रघुनाथ एक चौकी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ मन ही मन शिव मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मालिनी ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। रघुनाथ ने उस पवित्र जल से भरा लोटा उठाया और अपने सिर पर डाला। जल जैसे जैसे उसके शरीर को छू रहा था, रघुनाथ को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होने लगा। वह लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था।
उसने दूसरा लौटा डाला, फिर तीसरा लौटा डाला। अचानक रघुनाथ को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर जैसे कोई चीज टूट रही है। उसके पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ और उसी क्षण अनैच्छिक रूप से उसे बहुत तीव्र लघु शंका आई और वह जल के साथ ही विसर्जित हो गई। जैसे ही वह दूषित जल उसके शरीर से बाहर निकला, रघुनाथ को लगा जैसे उसके सिर और कंधों से कई 100 किलो का वजन एक ही झटके में हट गया हो। उसके शरीर में जो एक अजीब सा भारीपन और सुन्नपन रहता था, वह क्षण भर में गायब हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसे पंडित जी की वह बात याद आ गई जो मालिनी ने उसे बताई थी। यह सचमुच कोई साधारण बात नहीं थी। यह उस भयंकर दरिद्रता और बीमारी का शरीर से निष्कासन था। रघुनाथ स्नान करके जब बाहर निकला तो उसकी चाल में एक गजब की फुर्ती थी। उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। मालिनी अपने पति को बिना किसी सहारे के खुद के पैरों पर चलकर बाहर आता देख खुशी से रो पड़ी। वह दौड़कर रघुनाथ के पैरों में गिर गई। महादेव ने हमारी सुन ली। मेरे भोलेनाथ ने हमें जीवनदान दे दिया। रघुनाथ ने मालिनी को उठाया और कहा, हाँ मालिनी, पंडित जी ने बिल्कुल सत्य कहा था। वह केवल जल का विसर्जन नहीं था, वह मेरे शरीर से निकली हुई मौत थी। आज से मेरा एक नया जन्म हुआ है। उस दिन के बाद से रघुनाथ के जीवन में जो चमत्कार हुए, उसने पूरे शिवपुर गांव को हैरान कर दिया। रघुनाथ का शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ था। उसमें पहले से भी ज्यादा ऊर्जा आ गई थी। उसी हफ्ते शहर से कुछ बहुत बड़े व्यापारी गांव में आए। वे किसी पुराने और अनुभवी कारीगर की तलाश में थे जो एक बहुत बड़े मंदिर के लिए पीतल और तांबे के विशाल घंटे और मूर्तियां गढ़ सके। जब उन्होंने रघुनाथ के पुराने बनाए हुए काम को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने रघुनाथ को तुरंत वह काम सौंप दिया और अग्रिम राशि के रूप में इतना धन दे दिया जितना रघुनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। रघुनाथ का कारखाना फिर से धधकने लगा। रात दिन वहां काम होने लगा। रोहन का दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया। सेठ क्रोधिमल, जो रघुनाथ की बर्बादी का तमाशा देख रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही महीनों में रघुनाथ का व्यापार इतना बड़ा हो गया कि करोद्दिमल की अपनी दुकान फीकी पड्डे दिखने लगी। महादेव की कृपा और उस एक चमत्कारी सुबह के स्नान ने रघुनाथ के जीवन से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला था। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और शिव महापुराण केवल किताबें नहीं हैं, ये जीवन जीने का विज्ञान है। हम अक्सर आधुनिकता की दौड़ेच में इन छोटी छोटी बातों और संकेतों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं, लेकिन प्रकृति और हमारा शरीर जब एक साथ जुटाकर महादेव की ऊर्जा से मिलते हैं तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं। स्नान के समय यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो या हो, विशेषकर जब आप भगवान का स्मरण कर रहे हों, तो कभी इसे अपनी कमजोरी या अशुद्ध न माने। यह साक्षात इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर पल रही नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नज़र या कोई बद्धा रोग आपके शरीर को छोड़ डाचकर बाहर जा रहा है। महादेव ने आप पर अपनी कृपा दृष्टि कर दी है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई अज्ञात परेशानी चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है या घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ डर रही हैं, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र और गंगाजल मिश्रित जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए स्नान अवश्य करें। आपकी भक्ति और विश्वास में वह शक्ति है जो आपके भाग्य के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। वर्मा कहानियां के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको रघुनाथ और मालिनी की यह चमत्कारिक कथा और गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बताया हुआ यह गहरा रहस्य पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी शेयरिंग से किसी बीमार या परेशान व्यक्ति को जीवन दान मिल जाए। अपनी सच्ची श्रद्धा और हाजिरी लगाने के लिए कमेंट्स में पूरे भाव से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे अनुमति लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी, एक नए चमत्कार और जीवन से जुड़े एक अत्यंत गुप्त उपाय के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। महादेव आपके घर में हमेशा सुख, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखें। हर हर महादेव।